सबसे पहले बात करेंगे अपने देश की एक ऐसी परंपरागत यात्रा की जो हमारी विरासत की पहचान है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का दिन बेहद खास है और इसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए निकलते हैं। इस यात्रा पर जो माहौल देखने को मिलता है वो देखते ही बनता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और विश्वास का महापर्व है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरी के पावन धाम से निकलकर ये रथ यात्रा सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व भर के कोने कोने में बसे भक्तों के दिलों को जोड़ती है। भगवान जगन्नाथ जो स्वयं ब्रह्मांड के नाथ हैं, आज अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशालकाय रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले और अपने भक्तों को दर्शन दिए। जरा ये दृश्य देखिए, इन रथों को खींचने के लिए भक्तों की होड़ लगी है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ रथों की रस्सियां खींच रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत है, जहां हर भक्त स्वयं को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहता है। ये बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। चलो एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे भक्त जो है वो बाहर है, वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इतना खुशनसीब है कि भगवान अपने पास ही बुला लिए हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दांड में बड़े ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। ये जो कृष्ण को जो कृष्ण ये जो स्वरूप जो है ये कृष्ण के ऊपर है जी, तो उनके लिए ये जो भगवान ने कभी भक्त भगवान को तो दर्शन नहीं मिला, ये जो स्वरूप है ये साथ साथ भगवान की स्वरूप है। ये जो स्वरूप को धारण करने से भगवान को दर्शन मिलते और भक्ति की भावना आगे होती है। जी हाँ, भगवान ऐसे रूप में प्रकट होती है। ऐसी मान्यता है कि इन रथों की रस्सियां खींचने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि देश विदेश से भक्त इस महायात्रा का हिस्सा बनने के लिए पुरी पहुंचते हैं। आज ओडिशा की गली गली में ढोल नगाड़ों की थाप, शंखनाद और भजनों की गूंज से पुरी का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। ये साल में एक बार होता है जहाँ पे इसके कहते हैं कि जगन्नाथ जी सभी भक्तों को, सभी कास्ट को, सभी इसमें यहाँ पे जात पात नहीं देखते और सभी लोग को दर्शन यहाँ पे देते हैं। ये प्रथा तब से हुई है कि जगन्नाथ जी बोले मैं बाहर आऊंगा, जो भक्त मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं टेम्पल में, जिसको अंदर परमिशन नहीं है, तो
तो वो बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को 15 दिन का जो बुखार आता है, 15 दिन का वो जो भाव में वो रहते हैं, स्नान यात्रा के बाद जो 15 दिन बंद रहता है टेम्पल, और उसके बाद वाला ये दिन है रथ यात्रा का दिन, जहाँ जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आके सब भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए, आज पवित्र रथ यात्रा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पूरी धाम में। अनंत कोटि वर्षों से ये मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु विष्णु स्वयं यहाँ शयन करते हैं, निवास करते हैं। यहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो संचालित करते हैं। अपने भाई, अपने बहन सुदर्शन चक्र और माँ लक्ष्मी के साथ वो यहाँ विराजित है। भगवान जो सरकार हैं वो आपके द्वार आ रहे हैं कि बताओ भक्त, तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। इसमें न जाति न धर्म कोई नहीं देखा जाता है। स्वतः भगवान निकल कर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जगन्नाथपुरी धाम से बहुत बहुत शुभकामनाएं रथ यात्रा का। जो यहाँ आए उनका स्वागत, जो नहीं आ पाए हैं वो टीवी के माध्यम से जरूर महाप्रभु जी का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल। बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, हर कोई भगवान की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे हैं। आज ओडिशा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि ये यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा हमें एकता, सद्भाव और प्रेम का संदेश देती है। भगवान जगन्नाथ के रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से होता है। इन रथों को बनाने में किसी धातु के कील या पेच का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिर्फ लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसमें 5 तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने आप में एक अनूठी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इस यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर 9 दिनों के लिए जाएंगे, जहां वे भक्तों को दर्शन देंगे और उसके बाद वे अपनी वापसी यात्रा पर निकलेंगे, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है और हमें इसे प्रेम और सद्भावना के साथ जीना चाहिए। आज जगन्नाथ यात्रा सिर्फ ओडिशा में ही नहीं, पूरे देश में बेहद श्रद्धा और उत्साह से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में शामिल होकर सभी भक्त भक्ति के आनंद में डूब जाना चाहते थे, फिर वो आम हो या फिर खास। आज जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम सिर्फ ओडिशा में नहीं बल्कि पूरे देश में देखी गई। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का श्रृंगार कर गुरुवार को भोर में रथ पर मंगला आरती की गई और रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। अहमदाबाद समेत देश के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली गई हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 4 बजे मंगला आरती की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। अहमदाबाद में इसी दौरान एक हाथी उस वक्त बेकाबू हो गया जब वहां जोर जोर से डीजे का शोर हो रहा था। बाद में महावत ने उसे अपने वश में कर शांत करवाया। इस रथ यात्रा में 17 हाथियों का ग्रुप शामिल था, जिसमें से एक हाथी सुबह 10 बजे बेकाबू हो गया। इसके बाद रथ यात्रा से 3 हाथियों को हटा दिया गया और 17 में से 14 हाथी रथ यात्रा में शामिल हुए।
दीघा जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रथ यात्रा का उद्घाटन किया। दिसंबर 2018 में दीघा जगन्नाथ मंदिर बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 2022 में मंदिर निर्माण शुरू हुआ। मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल को हुआ था। आज यहाँ भक्तिमय वातावरण में रथ यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का श्रृंगार कर गुरुवार को भोर में रथ पर मंगला आरती की गई। इसके साथ ही यहाँ 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का शुभारंभ हुआ। तो ये थी जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की कुछ झलकियां। उम्मीद है ये यात्रा सबके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी।